ऊंची ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिल पर जाकर नीचे देखना कितना रोमांच से भरा होता है और इतनी ऊंचाई से नीचे देखने में डर भी लगता है। इतनी ऊंची इमारतों को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। 10 मंजिल से ऊंची इन इमारतों को ही स्काई स्क्रैपर कहते हैं। चाहे इन बहुमंजिला इमारतों में लोग रहते हो या किसी का ऑफिस हो या फिर कोई मॉल वगैरह हो, कहेंगे इसे स्काई स्क्रैपर ही। ऐसे में अगर दुनिया की ऊंची इमारतों की बात की जाए तो सबसे पहले दुबई के बुर्ज खलीफा की तस्वीरें सामने आने लगती है। पर दुनिया में तेजी से हो रहे ऊंचे भवन निर्माण धीरे धीरे अब बुर्ज को चुनौती देने लगे हैं। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ इमारतों के नाम बताएंगे जो आने वाले समय में बुर्ज खलीफा की हाइट को भी फीका करता नजर आएगा और बुर्ज खलीफा भी इन इमारतों के सामने बोनी नजर आएगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो चलिए जानते हैं इन इमारतों के बारे में। टोक्यो टावर ऑफ बेवेल। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर चुका जापान के बारे में, जहाँ की जनसंख्या काफी ज्यादा है लेकिन ये देश काफी छोटा है। जनसंख्या के मुकाबले इस देश में आने वाले समय में लोगों के बीच काफी मारामारी देखने को मिलेंगी। मतलब कि यहाँ पर रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं होगी। ऐसे में जापान भी अपने देश को और आगे ले जाना चाहता है, जिस वजह से वो कई सारे स्काई स्क्रैपर्स यानी ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो बना चुका है, लेकिन अब वो टोक्यो टावर ऑफ बेवेल से एक ऐसी इमारत बनाने जा रहा है जो बुर्ज खलीफा को भी टक्कर देती नजर आएगी। हालांकि 1992 में इस बिल्डिंग को बनाने का प्रस्ताव जापान द्वारा रखा गया था, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में बनाई जाएगी। हालांकि आपको बता दें, इस बिल्डिंग की ऊंचाई 10 किलोमीटर होगी। जहां बुर्ज खलीफा 1 किलोमीटर से कुछ कम है, वहीं ये 10 किलोमीटर में बनाई जाएगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी ऊंची हो सकती है। इस बिल्डिंग में लोगों के रहने की संख्या तो जरा आप सुन लीजिए, 12 या 100, 1000, 2000 नहीं बल्कि 3 करोड़ लोगों को आराम से रखा जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं इस बिल्डिंग को नॉर्मल बिल्डिंग कहा जाए या फिर एक छोटा सा राज्य जो हवा में लहराता नजर आने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग जल्द ही बन जाएगी, बल्कि इस बिल्डिंग को बनने में 100 साल या 1000 साल भी लग सकते हैं। ऐसे में हमारी पीढ़ी तो ये टावर नहीं देख पाएगी, पर आने वाली पीढ़ी इसे जरूर देखेगी। इतना ही नहीं, इसके बजट के बारे में अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि इसमें $22 ट्रिलियन से भी अधिक पैसे लगाए जाएंगे। ऐसे में तो ये तय है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जापान में जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरीके से वो अपने नागरिक को किस तरह से घर और रोजगार मुहैया कराएगा। आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक्ससीड। टोक्यो टावर बेवेल के बाद अब जापान एक और स्काई स्क्रैपर बनाने जा रही है और आपको बता दे कि जापान जल्द ही एक्ससीड नाम से एक बिल्डिंग बनाएगी, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि जापान के इंजीनियर इस बिल्डिंग की ऊंचाई जमीन से आसमान तक 4 किलोमीटर के आसपास रखेंगे। ऐसे में बिल्डिंग को बुर्ज खलीफा से 45 मीटर ऊंचा बनाया जाएगा और इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो इसकी चौड़ाई 6 किलोमीटर होगी। इस बिल्डिंग में होटल, ऑफिस, मॉल वगैरह सब कुछ मुहैया कराया जाएगा। हालांकि इसे स्काई स्क्रैपर तो नहीं, स्काई पैराटेट्स जरूर कह सकते हैं। हालांकि इसे 1990 में एक कॉरपोरेशन के द्वारा बताया गया था। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग में 10 लाख से अधिक लोग एडजस्ट कर सकते हैं। वाकई जापान बहुत जल्दी तरक्की करेगा, ऐसा तो हमें लगता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्टीमा टावर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बनाई जा रही ये टावर वाकई लाजवाब होने वाली है, क्योंकि ये खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ऊंचाई के साथ बनाई जाएगी। हालांकि इसकी ऊंचाई 3.2 किलोमीटर बताई गई है। दरअसल सन 1990 में चीनी आर्किटेक्चर ने इस टावर का नक्शा बनाया था, जिसे बिजनेस और रेजिडेंशियल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस इमारत में करीब 200 से अधिक मंजिलें बनाई जाएगी। वैसे अगर इस बिल्डिंग को बनाकर तैयार किया जाता है तो वाकई इसमें रहने वाले लोग अपनी खिड़कियों से प्लेन को उड़ता हुआ जरूर देखेंगे और ये नजारा उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होने वाला है। वाकई धीरे धीरे देश तरक्की कर रहा है। वैसे बुर्ज खलीफा को टक्कर देने के लिए एक के बाद एक कई इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। अब देखते हैं कि कौन सी इमारत बुर्ज खलीफा को टक्कर देती है। लेकिन इस लिस्ट में हम आपको अभी और इमारतों के नाम बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दुबई सिटी टावर। अब इस लिस्ट में दुबई का नाम भी शामिल होता है। हालांकि दुबई में एक से बढ़कर एक बेहतरीन बिल्डिंग पहले से मौजूद है और बुर्ज खलीफा को टक्कर देने के लिए अगर दुबई एक और बिल्डिंग बना रहा है तो ये वाकई हैरानी की बात है। वैसे जो भी हो, लेकिन बुर्ज खलीफा को टक्कर देने वाली बिल्डिंग अब उसी के देश में देखने को मिलेगी। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए भी बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में इतिहास में दुबई का नाम लोग भूल न जाएं कि वहाँ पर बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग और कोई नहीं है।
बुर्ज खलीफा को तो पहले से टक्कर देने के लिए कई सारे देश मौजूद हैं। अब दुबई एक और बुर्ज खलीफा को टक्कर देने के लिए बिल्डिंग बनाने जा रहा है, जिसका नाम दुबई सिटी टावर है। और आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए अभी विचार विमर्श चल रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये बुर्ज खलीफा से करीब 2 से 3 किलोमीटर ही ऊंची होगी। और तो और इसमें जो आपको लिफ्ट मुहैया करवाई जाएगी वो 200 किलोमीटर की रफ्तार से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। शिमिजू मेगा सिटी पिरामिड। अब तक हमने सिर्फ हमारी वीडियो के टॉपिक में सिर्फ 2 बिल्डिंग अमेरिका और दुबई के बारे में बात की है। बाकी जापान की बिल्डिंगों के बारे में सुनने को मिल रहा है। लगता है कि जापान बहुत जल्दी तरक्की करना चाहता है। ऐसे में अब आप इस टावर के बारे में जान लीजिए जो जापान बनाने जा रहा है। और ये तीसरी ऐसी बिल्डिंग है जो जापान बनाकर बुर्ज खलीफा को टक्कर देने वाला है। जैसा कि आप इस बिल्डिंग के नाम से समझ ही गए होंगे कि इस बिल्डिंग का आकार पिरामिड के साइज का रखा जाने वाला है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को गीजा के पिरामिड से 14 गुना ऊंचा बनाया जाएगा और इसकी ऊंचाई करीब 2 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। इस बिल्डिंग का प्रस्ताव तो साल 1996 में ही रख दिया गया था और इसे अब आने वाले समय में बनाया जाना बिल्कुल तय हो चुका है। अगर ये बिल्डिंग बनकर तैयार होती है तो 7 लाख से अधिक आबादी बिल्डिंग में रहने में सक्षम हो सकती है। एरोपोलिस टावर। अब इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में भी हम आपको विकसित देश जापान के बारे में ही बताने वाले हैं, जहां हमें तो लगता है कि जापान में एक बार में कई सारी बिल्डिंग बनाई जाएगी और इन सभी बिल्डिंग को बुर्ज खलीफा से ऊंचा बनाया जाएगा। ये तो अब हम कह नहीं सकते क्योंकि एक के बाद एक कई सारी बिल्डिंगों के नाम सुनकर हम थोड़े सदमे में हैं। पर हो ना हो ये जापान कोई कंपटीशन कर रहा हो कि खुद की बिल्डिंग को एक के बाद एक ऊंचा बनाकर बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ता नजर आए। वहीं इस टावर की बात करें तो ये टावर जापान में ही बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 2 किलोमीटर के आसपास रखी गई है। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग के अंदर करीब 500 से अधिक मंजिला इमारतें बनाई जानी है। हालांकि अभी तक इस बिल्डिंग का काम शुरू नहीं किया गया है, पर जापान के लिए कुछ भी नामुमकिन तो नहीं। अब उसने ठान ली है तो वो कुछ अलग करके ही मानेगा। उम्मीद है कि वो आने वाले समय में दुबई की तरह बेहतरीन बिल्डिंगों का निर्माण करे। वैसे दोस्तों, देखने वाली बात तो ये है कि आखिर कौन सा टावर आने वाले समय में बुर्ज खलीफा को टक्कर देती नजर आएगी और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि ये सभी टावर बुर्ज खलीफा को टक्कर दे पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।